मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 26 जनवरी 2023 माघ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, साथ में ही गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 उजागर रूप से मनाई जाती है और 2 गुप्त रूप से मनाई जाती है। इसी के साथ में बाबा भोले भंडारी को भी पंचमी तिथि अति प्रिय होती है। पंचमी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि पंचमी तिथि पर कोई भी भक्त सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को करता है तो देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा उस भक्त को प्राप्त होती है। ऐसे में यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, या कोई ऐसा कार्य है जो बार बार बिगड़ जाता है, आपके अनेकों प्रयास के बाद भी वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो इस परिस्थिति में पंचमी तिथि पर आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा, जिससे कि देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे घर में कलेश बना रहता है, घर में आर्थिक तंगी का माहौल रहता है, घर में परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होता है, ऐसी परिस्थिति में आप इस एक विशेष उपाय को पंचमी तिथि पर अवश्य ही करिएगा। एक बार आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। यदि आपको इससे लाभ होता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या करना है आपको? प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। प्रदोष काल का समय जो होता है वह सूर्यास्त से 15 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त से 1 से 1.5 घंटे बाद तक का होता है। माना जाता है कि इस समय पर भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं ही धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस समय पर आपको क्या करना है? एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है। 5 बातियों वाला आपको दीपक तैयार करना है। आप चाहें तो दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे और मिट्टी के दीपक दोनों ही बहुत शुद्ध माने जाते हैं। यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है, और आटा भी उतना ही लेना है जितना कि आपको दीपक बनाना है। उस आटे से आपको और कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ आपको दीपक ही बनाना है। 5 बातियों वाला आप दीपक बना ले, शुद्ध घी का दीपक बनाएं, और उस दीपक में आपको देवादिदेव को महाप्रसन्न करने के लिए आपको उसमें 5 काली मिर्च डाल देनी है। जी हाँ, साबुत गोल काली मिर्च आप 5 उसमें डाल दें। अपनी मनोकामना को कहकर इस दीपक को तैयार करें, और फिर शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। यदि आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के समक्ष या फिर मूर्ति या प्रतिमा के समक्ष भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको आसन पर बैठना है और भगवान शिव के किसी भी मंत्रों का उच्चारण करना है। आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और देवादिदेव महादेव के समक्ष इस दीपक को आपको जलाना है, अपनी कामना को कहना है। आपकी कामना भगवान शिव अगली पंचमी तक अवश्य ही पूर्ण करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दर्शकों।